तो पिछली क्लासेस में हमने कौन कौन सी फॉर्मूले देखे थे। जो पहला फॉर्मूला था वो था a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद जो दूसरी थी वो थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो था ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इसके बाद जो तीसरा आइडेंटिटी देखा था वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो था सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या था? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी थी। क्या देखा था हमने पिछली क्लास में? 3 बेसिक फॉर्मूले देखे थे। क्या क्या सर? पहला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जो दूसरा था वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर था। और तीसरी आइडेंटिटी क्या थी सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या था सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटी ऐसी हैं जिसको मैंने बोला था कि आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको याद कर लीजिए। तो ये तो थी कुछ 3 आइडेंटिटी। इसके बाद एक और आइडेंटिटी की बात करते हैं, वो क्या है सर? वो है हमारे पास सर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या सर? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सर क्या आएगा सर? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी करेंगे सर, आएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे सर, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस ए बी। सर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर सर क्या हो जाएगा सर? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये एक आइडेंटिटी है जिसको आप लोग याद कर लीजिए सर। ये सर इसका जो काम पड़ेगा बेसिकली आपको फैक्टराइजेशन वाले सवालों में पड़ेगा। क्या? फैक्टराइजेशन वाले सवालों में आपको इस आइडेंटिटी का उपयोग करना होगा। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कुछ बेसिक जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, और ये रहा एक जो दूसरा फॉर्मूला है आपको याद करना है। इसके बाद हम अब क्या कर लेते हैं, अपनी अलजेब्रा की जो क्वेश्चन वाली सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। सर अलजेब्रा के कितने लेक्चर होंगे सर? मोर देन 40 प्लस। सर क्या? मोर देन 40, यानी अलजेब्रा की कितनी क्लासेज होंगी? 40 से भी ज्यादा क्लासेज आपको अलजेब्रा की कराई जाएंगी, और उसमें हम मोर देन 600 क्वेश्चन करेंगे। क्या सर? मोर देन 600 क्वेश्चन आपको यहाँ पर डायरेक्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या कराऊंगा? डायरेक्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा। और इन सारे सवालों की जो भी सवाल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, इन सारे सवालों की आपको सीट भी मिलेगी। क्या सर? आपको सीट भी मिलेगी सर, पीडीएफ। सर क्या? कितने क्वेश्चन? 600 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, 40 से भी ज्यादा क्लासेस होंगी, और जो भी इसकी सीट होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर सर। क्या है? मैथ्स बाय विशाल कुमार। मैथ्स बाय विशाल कुमार, मैथ्स बाय विशाल कुमार। तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? मैथ्स बाय विशाल कुमार। इसको अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी क्लास नोट्स होंगे और जो भी यहाँ पर कराए जाएंगे उनकी सारी पीडीएफ और पीएनजी सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला सर, पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 11। क्या? व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 11। तो हम क्या जानते हैं सर, अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आपको दिख नहीं रहा है कि हमें क्या पूछा गया? क्या पूछा गया सर? x प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 11। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? x का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा सर आपका? सर
एक्स स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 121, एक्स स्क्वायर माइनस 121, वो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर माइनस 121। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 21 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या दिया है? यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 21 है और एक्स माइनस वाई कितना है 3 है, तो हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई की क्या वैल्यू होगी। तो क्या होगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी अभी हमने देखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो क्या आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्या सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है 21 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, सर 21 हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, एक्स प्लस वाई पूछा गया, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 3 दी है, तो यहाँ से हो जाएगा सर एक्स प्लस वाई इंटू 3 बराबर 21। तो 3 से दोनों तरफ कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 21, क्या आ गया एक्स प्लस वाई बराबर 7, एक्स प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो नंबर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया सिंप्लीफाई 121x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर अपॉन 11x प्लस 8y। तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या हमें लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसको देखते हैं क्या जल्दी से, तो दिया क्या है हम देख लेते हैं एक बार। सर 121x स्क्वायर माइनस का 64y स्क्वायर अपान 11x प्लस 8y। तो हमें पता है क्या 121x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 11x का होल स्क्वायर, 11x स्क्वायर, और इस 64y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस 8y का स्क्वायर। क्या, एक मिनट सर, ये हो जाएगा माइनस का 8y स्क्वायर, माइनस का 8y स्क्वायर, और नीचे वही रहेगा क्या 11x प्लस 8y। क्या इस 121x स्क्वायर को हम 11x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 64y स्क्वायर को हम 8y का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर आप कहेंगे सर हो जाएगा पहले ब्रैकेट में 11x प्लस 8y, और जो दूसरा ब्रैकेट होगा उसमें हो जाएगा 11x माइनस 8y, और नीचे जो होगा आपका वही होगा 11x प्लस 8y। क्या होगा, नीचे आपका 11x प्लस 8y, और ऊपर अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बचेगा। क्या बनेगा, a माइनस बी। तो यहाँ से आप ये देखिए कि 11x प्लस 8y और यहाँ ऊपर 11x प्लस 8y कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा सर, आप बोलेंगे क्या 11x माइनस 8y, क्या बचा हमारे पास 11x माइनस 8y, 11x माइनस 8y। तो वो कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। सर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 11x माइनस 8y। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए आप लोग इसको, सिंप्लीफाई 121m स्क्वायर प्लस 36n स्क्वायर इंटू 11m प्लस 6n इंटू 11m माइनस 6n। तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है 121 का स्क्वायर है। क्या सर, इसको आप ध्यान से देखिए, क्या मैं ये लिख सकता हूं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सर यहां से अगर आप देखेंगे तो 11m प्लस 6n इंटू 11m माइनस 6n, क्या सर 11m प्लस 6n 11m माइनस 6n, क्या यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं बन रहा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं बन रहा है। सर आप कहेंगे बन रहा है, क्या सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सर 11m का स्क्वायर माइनस 6n का स्क्वायर। आप कहेंगे यस सर। सर 11m का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 121m स्क्वायर, और 6n का स्क्वायर करेंगे 36n स्क्वायर। तो कितना आ गया 121m स्क्वायर माइनस 36n स्क्वायर। ठीक, अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो हमें ये आया, ये आ गया। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में करता हूं डायरेक्ट, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट किया, हमारे पास बना कितना सर 121m स्क्वायर माइनस का 36n स्क्वायर। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और यहाँ पर दिया है 121m स्क्वायर प्लस 36n स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या आपको नहीं दिख रहा है सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सर, आप कहेंगे 121m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 36n स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा सर 121m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 36n स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 121 का स्क्वायर होता है कितना सर 14641, और m की पावर हो जाएगी 4, और माइनस 36 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1296 यानी 1296। ये हो जाएगा, और n स्क्वायर मतलब m की पावर 4। क्या आंसर आ गया सर 14641 की m की पावर 4 और माइनस 1296 n की पावर 4। तो ये कौन से ऑप्शन में है सर, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सर, खैर यहाँ पर ऑप्शन जो है सही दिया है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सर ऑप्शन सही हो जाएगा सर, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए 14641 m की पावर 4 माइनस 1296 n की पावर 4। तो यहाँ पर क्या किया गया, इन दोनों में a प्लस बी लगाया है। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, फिर यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, फिर वहां से भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं, सेम उसी प्रकार का सवाल आ गया, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं क्या, सेम उसी प्रकार का सवाल आ गया है 5x प्लस 3y इंटू 5x माइनस 3y। शॉर्ट में करते हैं क्या सर, इनका प्रोडक्ट करेंगे बनेगा 25x स्क्वायर, सर इनका प्रोडक्ट करेंगे सर बनेगा 25x स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में सर क्या बनेगा 24x माइनस 9y स्क्वायर। कलर चेंज सर 25x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये हो गया आपका इस वाले ब्रैकेट में, इंटू 25x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देंगे तो हो जाएगा सर 25 कह रहे हैं सर, हो जाएगा 25x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप कहेंगे यस सर, और 25 का स्क्वायर होता है कितना सर 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है सर 625 x की पावर 4 और माइनस 9y स्क्वायर मतलब 81 की पावर 81 y की पावर 4। क्या आ गया 625 x की पावर 4 माइनस 81 y की पावर 4। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं, सारे ही ऑप्शन क्या हैं गलत टाइप हुए हैं। तो इसको हम सही कर लेते हैं, कौन सा, इसको आप इरेज कर लीजिए। क्या नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप इसको भैया 625 की जगह आप कितना कर लीजिए, आप इसको सर 81 कर लीजिए, यहाँ पर आप लोग 81 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 81 सर 81, यहाँ पर लिख लेंगे सर 81। तो 625 की पावर x की पावर 4 माइनस 81 n की पावर 4, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाई क्वेश्चन दिया है कितना, आप लोग इसको देखिए, तो 289 a की पावर 4 माइनस 81 b की पावर 4 और नीचे डिनोमिनेटर में है 17a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इंटू दूसरे ब्रैकेट में 34a स्क्वायर माइनस 18b स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक चीज आप देखिए, क्या सर जहां जहां आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां पर हमेशा आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक बार जरूर चेक करिए। क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जरूर चेक करिए। सर ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है सर, क्या दिया है 289 a की पावर 4 माइनस 81 b की पावर 4,
289 ए की पावर 4 माइनस कितना है आपका सर 81 बी की पावर 4 सर 81 है 81 बी की पावर। तो 289 ए की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं सर, आप बोलेंगे क्या लिख सकते हैं 17 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसी प्रकार 81 बी की पावर 4 को हम 9 बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या 17 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका कितना, एक ब्रैकेट में हो जाएगा सर ए प्लस बी 17 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में सर हो जाएगा आप बोलेंगे 17 ए स्क्वायर माइनस का 9 बी स्क्वायर। ये हो जाएगा सर क्या, अगर हम इसको सॉल्व करें सर, इसको सॉल्व करें सर, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये मिलेगा क्या, ये मिलेगा क्या, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल रहा है 17 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर इंटू 17 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ऊपर हम ये लिख देते हैं क्या, ये वाली चीज, तो ये हो जाएगा ऊपर सर 17, तो ऊपर हो जाएगा 17 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर इंटू दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सर 17 ए स्क्वायर माइनस का 9 बी स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखें इस दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या, तो दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या दिया है 34 ए स्क्वायर माइनस 18 बी स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर में से इस वाले ब्रैकेट में से हम 2 कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लें 2 कॉमन ले लें, तो अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो पहला ब्रैकेट तो सेम होगा, आप कहेंगे यस सर 17 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर, और अगर दूसरे ब्रैकेट से हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 17 ए स्क्वायर माइनस का 9 बी स्क्वायर, ये बचेगा। अगर हमने दूसरे वाले ब्रैकेट से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये चीज बचेगी क्या 17 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर इंटू 17 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 इंटू दिस। ठीक है, तो अगर ऊपर नीचे देखेंगे 17 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर और 17 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर, ये दोनों चारों चीजें कैंसिल हो जाएंगी आपस में, और आंसर क्या आ जाएगा सर, आप बोलेंगे 1/2 आ रहा है, कितना 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5, 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ये ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज इक्वल टू 0.5 यानी 0.5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। ठीक है, क्या दिया है सर, दिया है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी पहले ब्रैकेट में ये दिया है, दूसरे ब्रैकेट में ये दिया है और स्क्वायर दिया है। इसको भी ट्राई कीजिए। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया इस वाले फॉर्मेट में है, तो पहले ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस बी होगा, तो आप बोलेंगे सर ए प्लस बी माइनस सी, ये हो गया ए, और दूसरे ब्रैकेट में मतलब प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा सर ए प्लस बी माइनस का सी, माइनस करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, और ये माइनस बी था तो प्लस बी, और यहाँ माइनस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सर क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी। ठीक, अब यहाँ से जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर ले, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाए, आप कहेंगे यस सर, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, कहेंगे यस सर। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस ए प्लस ए कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो उसको छोड़ेंगे वैसे ही। अब देखते हैं क्या सर, ए प्लस ए कितना हो गया आपका 2a, सर a प्लस ए हो गया आपका ट्वाइस ऑफ a 2a, इधर जोड़ लेते हैं सर b प्लस बी 2b और c प्लस c माइनस सी 2c, तो दूसरे ब्रैकेट में होगा 2b माइनस का 2c। अब इस वाले ब्रैकेट से अगर हम 2 कॉमन ले लें, क्या ले लें 2 कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा सर 2a, 2 कॉमन ले लेंगे बाहर आ जाएगा, और इधर हो जाएगा b माइनस सी, सर b माइनस सी। ठीक, नहीं देखिए अगर इस वाले ब्रैकेट से 2 कॉमन ले लें और a का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा सर, 2 कॉमन होगा तो इधर 4 बन जाएगा, यस सर, और अगर a का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ab माइनस ए सी हो जाएगा, 4ab माइनस ए सी, 4ab माइनस ए सी, यही हो जाएगा सर, आप कहेंगे यस सर, 4 इंटू ब्रैकेट में ab माइनस ए सी, तो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर भी गलत दिया है,
आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आप इसको कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा सर 2 की जगह 4, सर 4 इंटू ए बी माइनस सी ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है एक क्वेश्चन जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में पूछा गया था 2022 के, अभी लेटेस्ट है क्या, टीयर 1 2022 में पूछा गया था, इसको भी आप लोग देखिए। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो बन रहा है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमको बनाना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनाना है, तो यहाँ पर a माइनस बी दिया है क्या, a माइनस बी दिया है, यानी k माइनस वन बाई के। अगर हम k प्लस वन बाई के बना दें, यानी अगर यहाँ पर k प्लस वन बाई के होता तो k प्लस वन बाई के इंटू के माइनस वन बाई के स्क्वायर माइनस वन बाई के स्क्वायर हो जाता, ठीक। तो चूंकि यहाँ पर k प्लस वन बाई के नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या k प्लस वन बाई के से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पर मैं k प्लस वन बाई के से मल्टीप्लाई और k प्लस वन बाई के से डिवाइड कर दूं इस पूरे एक्सप्रेशन को, क्या k प्लस वन बाई के और k से मल्टीप्लाई और k प्लस वन बाई के से डिवाइड कर देता हूं उस पूरे एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास क्या बचेगा उसको देखते हैं। सर k प्लस के, सर k प्लस के, सर आप बोलेंगे k प्लस के इंटू के माइनस वन बाई के कितना हो जाएगा, सर के स्क्वायर माइनस वन बाई के स्क्वायर कितना हो जाएगा, सर के स्क्वायर माइनस वन बाई के स्क्वायर हो जाएगा, आप कहेंगे सर ठीक है। अब फिर के स्क्वायर माइनस वन बाई के स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो सर हमें क्या मिलेगा, के की पावर 4 माइनस वन बाई के की पावर 4, फिर इसका भी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। सर अगर हम के की पावर 4 माइनस वन बाई के की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं के की पावर 4 प्लस वन बाई के की पावर 4 में, तो क्या आपको यह दिख नहीं रहा है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर के की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान के की पावर 4 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर के की पावर 8 माइनस वन बाई के की पावर 8, ये आ नहीं रहा है क्या, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है, ठीक। तो यही चीज यहाँ पर दी गई है, क्या दी गई है सर, सर अगर अब k प्लस इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा सर, k की पावर 8 प्लस वन बाई के की पावर 8, फिर इसका भी मल्टीप्लाई अगर हम इस वाले में कर दें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब हाँ यहाँ माइनस होगा, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा सर, के की पावर 8 माइनस वन बाई के की पावर 8, ठीक है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारे पास अगला क्या मिलेगा, के की पावर 16 अपान 1 अपान के की पावर 16, क्या मिलेगा, के की पावर 16 माइनस 1 अपान के की पावर 16, ठीक। उसी प्रकार अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा सर, आप कहेंगे के की पावर 32 माइनस के की पावर 32, पावर आधी होती चली जाएगी, ये मिलेगा। फिर लास्ट में इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दें, लास्ट में इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा सर, मिलेगा के की पावर 64, यानी पावर आधी हो जाएगी 64, ठीक, ये मिलेगा। और डिनोमिनेटर में हमने k प्लस वन बाई के से डिवाइड भी किया है, क्या k प्लस वन बाई के से डिवाइड किया है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, k की पावर 64 माइनस 1 अपान के की पावर 64 अपान k प्लस वन बाई के, कौन सा ऑप्शन है आपका, कहेंगे पर ऑप्शन नंबर ए। क्या किया गया है सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनाया गया और मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2022 में पूछा गया था। इसके बाद अगला देखते हैं सर, इसमें भी वही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा सर 1 माइनस एक्स की पावर 32, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा सर, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सर 1 माइनस एक्स की पावर 4 मिलेगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे सर, आप कहेंगे सर ये मिलेगा 1 माइनस एक्स की पावर 8, फिर 1 माइनस एक्स की पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 करेंगे तो फिर क्या मिलेगा
सर 1 माइनस एक्स की पावर 16 मिलेगा। आप बोलेंगे यस सर। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 16 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 16, तो ये भी क्या हो जाएगा सर 1 माइनस एक्स की पावर 32 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 32। तो ऊपर नीचे भाई सेम है तो कैंसिल कर लेंगे, ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी। कितना आ जाएगा आपका आंसर? आप कहेंगे सर 1 आ जाएगा, 1। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं। सर दिया है 441 एम स्क्वायर माइनस 98 एम एन प्लस 49 अपान 9 एन स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर ऑफ, यानी इसको हमें क्या बनाना? परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन दिया है इसे हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाना है? तो हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना क्या, हमें दो ही फॉर्मूले पते हैं। एक तो पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है, और दूसरा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक, तो या तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लें या तो हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। अच्छा, ए माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इस पूरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में प्लस का साइन ही होता है, सिर्फ प्लस का साइन होता है, जबकि माइनस वाले में माइनस का 2ab होता है। तो यहाँ पर अगर एक्सप्रेशन में देखेंगे तो हमें माइनस साइन दिया, क्या माइनस साइन दिया, तो इससे ये पता चलता है कि हम ए माइनस बी वाला तो नहीं बना सकते यहाँ पर, क्या ए माइनस बी वाला नहीं बना सकते, तो हम बनाएंगे इसको क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। ठीक है, इसको देखते हैं। क्या सर इस 44mn को क्या लिख सकता हूँ? सर इस 441m स्क्वायर को मैं 21m का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 21m का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप कहेंगे यस सर, ठीक है। और इस 49/9s के स्क्वायर को हम क्या लिख सकता हूँ? सर 7/3n का होल स्क्वायर, 7/3n का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप कहेंगे यस सर। सर 441 को हम 21m का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम 7/3n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब मुझे ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया। ठीक, अगर मुझे माइनस मतलब 2ab मिल जाए तो मैं कह सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मुझे इसे 2ab बनाना है, क्या 2ab, तो 2 हो गया, a आपका हो गया 21m, ठीक, और ये जो हो गया आपका b, सर आप कहेंगे b क्या हो गया? b हो गया सर 7/3n, 7/3n, और यहाँ पर 7/3n का होल स्क्वायर। सर क्या 21m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या, ये आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है? आप कहेंगे यस सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 21m माइनस 7/3n का होल स्क्वायर। क्या लिखा जा सकता है? 21m माइनस 7/3 का होल 7/3n का होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है आपके सामने? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए, और ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है, यानी न्यूमरेटर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक सवाल मैं आपको देता हूं, क्या एक सवाल है फैक्टराइजेशन का, आप उसको ट्राई करिए। सर क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, ठीक, आपके सामने एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया और आपसे कुछ ऑप्शन दिए होंगे, आपको फैक्टराइज करके बताना होगा। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सर ए स्क्वायर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ए दिया है, यानी 2ab दिया है। अगर कहीं से मुझे ए स्क्वायर मिल जाए, क्या कहीं से मुझे ए स्क्वायर मिल जाए, अगर मुझे कहीं से ए स्क्वायर मिल जाए तो मैं ये कह सकता हूँ सर एक्स प्लस ए का स्क्वायर हम बना लेंगे। अगर कहीं से मुझे ए स्क्वायर मिल जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर मैं बना सकता हूँ। ठीक, तो अगर मुझे ए स्क्वायर मिल जाए, एक मिनट, ठीक, अगर मुझे ए स्क्वायर मिल जाए तो मैं एक काम कर सकता हूं, क्या सर अगर मैं इसमें ए स्क्वायर ऐड और माइनस दोनों कर दूं, क्या इस पूरे एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर ऐड कर दूं, सर 2ax
तो यहाँ पर ए स्क्वायर ऐड कर दिया गया और माइनस का ए स्क्वायर कर दिया, यानी ए स्क्वायर ऐड भी कर दिया और ए स्क्वायर घटा भी दिया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं कोई भी नंबर इस एक्सप्रेशन में ऐड कर दूं और घटा दूं तो इस एक्सप्रेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्या हमने किया सर, हमने ए स्क्वायर ऐड कर दिया और ए स्क्वायर घटा दिया। तो अगर आप इन चीज को कंबाइन करें, एक्स स्क्वायर सर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर को कंबाइन कर लें तो क्या ये x प्लस ए का होल स्क्वायर है? आप कहेंगे यस सर, x प्लस ए का होल स्क्वायर बन रहा है। और यहाँ से अगर इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन ले लें, क्या ले लें सर, माइनस साइन का कॉमन ले लें। अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ तो बचेगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। आप कहेंगे यस सर। अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक। तो क्या ये आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है सर? क्या है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसे मैं लिख सकता हूं सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। क्या हो गया, x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप यहां पर अगर ये लगा लें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पहले ब्रैकेट में हो जाएगा सर a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सर a माइनस का बी, x प्लस ए माइनस ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं सर, क्या हो जाएगा ए टू ए हो जाएगा x प्लस 2a माइनस का b और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा सर x, ये पॉजिटिव a और माइनस का a प्लस a माइनस से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, प्लस का b, यानी फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें ये मिला x प्लस 2a माइनस b पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस b, ठीक। ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन में दिया होगा, जो भी ऑप्शन ऐसा दिया होगा आप उसको टिक कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई 125x स्क्वायर प्लस 30 अंडर रूट 15xy प्लस 27y स्क्वायर अपॉन 2025 225, ठीक। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे सर 125x स्क्वायर प्लस 30 रूट 15xy प्लस 27y स्क्वायर अपॉन 25, तो हमें पता है कि अगर हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना, क्या बनाना सर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो दो ही आइडेंटिटी होती हैं, तीन आइडेंटिटी होती है बेसिकली। एक तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर और जो तीसरा होता है वो होता है सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यही तीनों आइडेंटिटी का प्रयोग करके हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन में हमें माइनस का साइन दिख नहीं रहा है तो a माइनस बी वाला तो हटा देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है। और यहाँ पर तीन वेरिएबल भी नहीं देख रहा, सिर्फ x और y है, तो ये इसका भी उपयोग नहीं करेंगे। तो हमें क्या बनाना, बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे होगा। तो नहीं सॉरी, इसको कर लेते हैं इरेज। सर अगर आप ध्यान से देखें 125x स्क्वायर है तो हमें पता है 125 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी 125 जो है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक। तो 125 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक। आप कहेंगे यस सर। तो अगर मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या सर, इसको हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या मैं इसे 5 रूट 5x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5 रूट 5x का होल स्क्वायर, 5 रूट 5x का होल स्क्वायर। कैसे सर, अगर मैं ये देखूं 5 का स्क्वायर 25, 25 125x स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 125x स्क्वायर आने वाला है। क्या आने वाला है, 125x स्क्वायर, यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ। आप कहेंगे यस सर। उसी प्रकार अगर मैं 27y स्क्वायर को देखूं तो इसे मैं 3 रूट 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप कहेंगे यस सर। कैसे सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है 27y स्क्वायर, कितना 27y स्क्वायर, यानी 5 रूट 5x का होल स्क्वायर और 27y स्क्वायर को हम 3 रूट 3y स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो ये हमारे पास सामने जो दिया है वो क्या हो जाएगा सर, आप कहेंगे 125x स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ 5 अंडर रूट ऑफ 5 x का होल स्क्वायर। आप कहेंगे यस सर, प्लस
यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, 27y² को मैं 3√3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे यस सर। और हमारे पास ये जो बीच वाला दिया है इसको हम 2a भी बना सकते हैं, बना सकते हैं। 2a बना आपका 5√x यानी 5√5 इंटू एक्स, और b क्या 3√3 बन रहा है 3√3y। क्या इनका मल्टीप्लाई करने के बाद 30√15 बन रहा है? आप बोलेंगे यस सर। 5 या 15 दूनी 30 और अंडर रूट में 15 और xy यही बन रहा है। आप कहेंगे यस सर। ठीक, तो हमने ऊपर वाली चीज को ये लिख दिया क्या, 5√5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5√5x इंटू 3√3y प्लस 3√3y का होल स्क्वायर। ठीक, और नीचे वाली चीज को 225 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या ये 225 15 का स्क्वायर होता है? आप बोलेंगे यस सर, 15 का स्क्वायर होता है। कितना सर? 15 का स्क्वायर होता है सर, 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऊपर वाली चीज को हम ये लिख सकते हैं सर 5√5x प्लस 3√3y का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाली चीज को हम 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इनको एक ब्रैकेट में अगर पूरे पे पावर कर दी जाए 5√5x प्लस 3√3y और डिनोमिनेटर में 15 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है 5√5x प्लस 3√3y अपन 15। ठीक, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, क्या, इसको इधर कर देते हैं सर। इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, अगर मैं इंडिविजुअली डिवाइड करूं, यानी इसको क्या लिख सकता हूं सर, 5√5x अपान 15 प्लस 3√3y अपान 15, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। आप कहेंगे यस सर। अब 5 से किया कैंसिल, कितना बार हो जाएगा, 5 या 15, 5 1 5, 5 या 15 और 3 25 15, ये हो जाएगा। आप बोलेंगे जी, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली, √5x बटे 3, और यहाँ हो जाएगा सर कितना, √3y बटे 5 का होल स्क्वायर। क्या हो गया फाइनली सर, √5x बटे 3 प्लस √3y बटे 5 का होल स्क्वायर। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर में पहले बनाया, a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, और नीचे जो 225 है वो 15 का स्क्वायर होता है। तो इस पूरे को हम ये लिख सकते हैं। ठीक, ये लिखने के बाद हमने एक एक करके दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो फाइनली बना वो बना √5x अपान 3 प्लस √3y अपान 5 का होल स्क्वायर। तो ये जिस भी ऑप्शन में होगा आप उसको टिक कर देंगे, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर, ठीक, अगला देखते हैं सर। क्वेश्चन दिया है इफ a प्लस बी बराबर 9 एंड ए बी बराबर 18 फाइंड a² प्लस b²। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab। ठीक है, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो हमें मिलता है a² प्लस का 2ab प्लस का b²। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या दिया, a² प्लस b² हमसे पूछा गया। तो अगर मैं ये 2ab को इधर ले आऊं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इधर ले आऊं, तो हमारे पास क्या बचेगा, a² प्लस b², ये बचेगा। ठीक है, इफ 2ab को इधर ले आऊं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बचेगा a² प्लस b² के इक्वल। तो ये एक फार्मूला होता है, आप लोग इसको लिख लेंगे भैया, लोग इसको लिख लेंगे। नहीं, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है, a² प्लस b²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a² प्लस b²। सर आप बोलेंगे a² प्लस b² क्या हो जाएगा सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी कितना दिया, 9 का स्क्वायर माइनस का 2ab, ab कितना सर 18 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 का स्क्वायर बना 81 और 18 दूनी 36, 81 में से 36 गनाएंगे वैल्यू बनेगी कितनी, 45। ऑप्शन नंबर ए सर, ऑप्शन नंबर ए नहीं सर, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या, 81 माइनस 36 करेंगे कितना आएगा, 45। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a² प्लस b² कितना हो जाएगा
अगर a प्लस बी और ए बी दिया हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, फिर अब अगला देखते हैं सर, फिर से वही क्वेश्चन दिया है तो इसको भी देख कर लेते हैं सर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो फॉर्मूला पड़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 31 का स्क्वायर है माइनस का ए बी कितना है 130 है। आप कहेंगे यस सर। अच्छा 31 का स्क्वायर होता है 961 और 130 का हमने डबल किया यानी 260। ठीक है, 130 का डबल किया 260। ठीक है, अब 61 में से 60 घटाएंगे कितना 01 आएगा और 9 माइनस 2 करेंगे 701 यानी 701। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डायरेक्ट आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप डायरेक्ट रखेंगे और आंसर आ जाएगा 701। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है। a माइनस बी बराबर 6 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 306, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। आप लोग इसको ट्राई करिए। क्या दिया है, a माइनस बी बराबर 6 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 306, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हमने क्या पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है। ठीक, लेकिन अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर किया जाए, ये होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो अगर मैं उठा के इस 2ab को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको उठा के एक साइड ले गए तो सर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। ये भी भाई फॉर्मूला है, आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। कब लगाएंगे, जब a माइनस बी और ए बी दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और जो अभी हमने पिछला लगाया वो क्या था सर, जब a प्लस बी, सर a प्लस बी नहीं सर, जब a प्लस बी और ए बी दिया हो तो हम ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब a माइनस बी और ए बी दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से हम आंसर निकालते हैं, क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप कहेंगे कितना सर, 6 का स्क्वायर, नहीं सही है ना, हाँ सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर 36 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी 306, नहीं ए बी कहाँ है, नहीं इसमें ए बी नहीं दिया है, इसमें हमसे कुछ और पूछा गया, सॉरी माय मिस्टेक। ए बी दिया है ना सर, क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो अगर मुझे a b निकालना है, अगर मुझे a b निकालना तो मैं इन सारी चीजों को एक साइड ले जाऊंगा, इस 2ab को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, पॉजिटिव का 2ab हो जाएगा, इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ब्रैकेट को ले गए उधर, ये हो जाएगा माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर a b निकालना है तो इस 2 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अब बटे 2/2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग इसको याद कर लीजिए। सर अगर ए बी निकालना तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, एक मिनट सर, ये हो जाएगा ए बी, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा सर, ये हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। खोला करिए। ठीक है, तो हमारे पास हमने ये फॉर्मूला, आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो ये अप्लाई कर लेते हैं। सर क्या हो जाएगा सर, ए बी हो जाएगा
सर ए बी हो जाएगा आपका कितना सर, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं कितना था सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी सर, जो ए बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, ए बी सर वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 306 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर बना ये बटे 2, तो 306 माइनस का 36 बटे 2, 306 में से 36 घटाएंगे आ जाएगा आपका 270 और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 135। कितना आ जाएगा 135, ऑप्शन नंबर डी, 270 बटे 2 ऑप्शन नंबर डी। तो ये